आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर अदर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस होती है, जहाँ पे आप सोचते हो कि एनसीईआरटी मुझे पढ़नी चाहिए, या किसी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की या फिर कहीं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको महसूस होती है ज़रूरत, या फिर कोचिंग सेंटर वाले बताते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये वाला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आज हमारे सामने दो बुक्स हैं। एक बुक ये है एनसीईआरटी जनरल स्टडी, ये वाली बुक है जो मैग्रा हिल की बुक है। दूसरी जो हमारे पास बुक है वो है जनरल स्टडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये वाली दो बुक ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की है। ये दोनों बुक्स हम रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अब मैं आपको एक एक करके इसका फ़ायदा बताऊंगा कि इनका फ़ायदा क्या है, क्यों ये पढ़नी चाहिए। अगर हम बात करें, आपने एनसीईआरटी की बुक ले रखी है, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये वाली बुक लेके आ सकते हैं मार्केट से, ठीक है। ये वाली बुक जो है जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये वाली बुक लाके आप पढ़ सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा आपको, जो आप एनसीईआरटी जितनी भी एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, वो जितनी भी एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे सबके क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो जब भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 80-70% चांसेस ऐसे हैं कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो अगर हम इस बुक को, पहले वाली बुक को जो ऑब्जेक्टिव है जनरल स्टडी एनसीईआरटी के लिए क्वेश्चंस के लिए, तो हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कितने रुपए की आती है। ये आपकी इसका प्राइस है, जो लेटेस्ट बुक का जो प्राइस है वो 425 रुपये है। ये पेड नहीं है, ये मुझे अच्छी लगी मार्केट से तो मैं ले आया, ये नहीं कि कोई मैं इनका पेड प्रमोशन कर रहा हूँ। 425 की है, 30% डिस्काउंट और किसी भी बुक शॉप से मिल जाता है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, या ऑनलाइन आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 30% से ज़्यादा ही डिस्काउंट पे लेना। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो आपके पार्ट डिवाइड कर रखे हैं, पहले इंडियन पॉलिटी के इसने 18 चैप्टर दे रखे हैं जिसमें इसने क्वेश्चन डिवाइड कर रखे हैं। फिर उसके बाद आता है हिस्ट्री में इसने 3 पार्ट दिए हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। उसके भी इन्होंने अलग अलग चैप्टर डिवाइड कर रखे हैं। एंशिएंट के 9 चैप्टर हैं, मेडिवल के 8 चैप्टर हैं, मॉडर्न के 12 चैप्टर हैं। तो इस तरह से इन्होंने इनको डिवाइड कर रखा है। उसके बाद जियोग्राफी को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में इनके जो चैप्टर हैं वो 13 चैप्टर हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी में इनके जो चैप्टर हैं वो 10 चैप्टर हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में इनके 12 जो हैं चैप्टर हैं वो हैं। उसके बाद इनका जनरल साइंस आता है। जनरल साइंस में इनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसमें बायोलॉजी में जो रहता है वो ये कवर कर लेते हैं, इनका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी इसी में कवर कर लेते हैं। कुछ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट ये कवर कर लेते हैं जियोग्राफी में, ठीक है जी। अब इस बुक में इसके अलावा बहुत सी चीज़ इम्पोर्टेंट है जो मुझे खास करके, अगर आप कोई छोटा एग्जाम देते हो तो वहाँ तो मतलब डायरेक्ट ही आप, अगर हम बात करें जिस तरह से ये दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे ना एक समरी सी दे रखी है। जिस तरह से अगर आप इन समरीज को देखोगे ना, मतलब ये मोर देन सफिशिएंट है अपने आप में। इसमें सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस कर रखी हैं। हर मतलब बुक, मतलब जैसे ही हिस्ट्री पढ़ोगे उसके बाद उसकी समरी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे उसके बाद उसकी समरी, सबकी ये वाली समरी ना जो बहुत ही अच्छी है। जैसे फिर उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट दे रखी है, इंडिसेस दे रखे हैं, बजट दे रखे हैं। ये सारी चीज़ें भी आपके मतलब मोटा मोटी आपको पता होनी चाहिए। साइंस में भी इनमें सब चीज़ों में इन्होंने दे रखे हैं। अब जियोग्राफी पढ़ते हो, जियोग्राफी में भी इन्होंने गल्फ के बारे में और इन लोकेशंस के बारे में इंडिसेस दे रखे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से साइंस में भी इन्होंने सारी चीज़ें दे रखी हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी। और जैसे अगर आप बात करते हैं फॉरेस्ट कवर एरिया इंडिया में, इन सब चीज़ों के इन्होंने ना ग्राफ बना के दे रखे हैं। और उसके बाद इन्होंने जो कर रखा है इंडिया की सारी आसपास के चैनल किस तरह से डिवाइड है। अगर आप ये भी पढ़ लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ, ये अगर आप
यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जहाँ पे एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बुक आप अपने पास रखो, ज़्यादा महंगी नहीं है। और ये वाली बुक अपने पास रखो, ज़्यादा महंगी नहीं है। इसमें आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपके एटलीस्ट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नहीं होते, तो एक किस्म से एक क्वेश्चन बैंक भी है। और आप किसी इंस्टीट्यूट के या फिर किसी के नोट्स लेके आते हैं, ठीक है जी, तो उसमें किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स लेके आते हैं, उसमें क्या रहता है, वो महंगे पड़ते हैं, और ये वाली आपको सस्ती मिलेगी और एक जगह ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर किसी को ये वाली बुक पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा ये वाली बुक पीडीएफ में। और आपको अगर लेनी है तो आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन भी या कहीं दुकान पे जाके जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे आप ले सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारी सेकंड बुक पे। ये जो बुक है इसका नाम है एनसीईआरटी जनरल स्टडीज। ये है मैग्रा हिल की 3rd एडिशन है, जो मैं मार्केट से लेके आऊँ, लेटेस्ट एडिशन है। अब मुझे ये वाली बुक क्यों अच्छी लगी, इसका प्राइस तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कितना है, एक बार मैं देख के बताता हूँ आपको प्राइस कितना है इसका। मतलब ये है रफली ये 300 रुपये के आसपास की पड़ेगी, ज़्यादा महंगी नहीं है। लेकिन इस बुक की खास बात क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं खरीदी है और आप खरीदना नहीं चाहते तो आप एनसीईआरटी मत खरीदो, मतलब ये वाली बुक ही खरीद लो। ये एनसीईआरटी मतलब इसमें क्या कर रखा है, इसने जितनी भी एनसीईआरटी है सारी की सारी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज दे रखी है, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसने शुरू में सिलेबस भी दे रखा है कि किस तरह से सिलेबस, यूपीएससी में जो सिलेबस मांगते हैं क्या क्या सिलेबस रहेगा, वो सारा भी इन्होंने दे रखा है। तो इन्होंने खास करके ये यूपीएससी और पीसीएस जो एग्ज़ाम है उनको ध्यान में रख के ये वाली बुक लिखी है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम में जहाँ एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ती है उस वहाँ पे अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपको टाइम नहीं है आपके पास, तो ये दोनों बुक ले आओ। आप इन दोनों बुक को हद से हद 15 दिन में कवर कर लोगे दोनों बुक को, और आपको एनसीईआरटी कवर करने में 3 महीने लग जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ उनसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन इन बुक से हो जाएगी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो वो भी अच्छी बात है, अगर टाइम नहीं है तो आप इन बुक से कवर कर सकते हैं। इस बुक में क्या कर रखा है, ये वाली जो बुक है एनसीईआरटी जनरल स्टडीज, इसमें ये कर रखा है इन्होंने चैप्टर वाइज दे रखे हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इंडियन पॉलिटी उठाई, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का 6th क्लास का चैप्टर ले लिया, फिर 7th क्लास का चैप्टर ले लिया। बुक का नाम ले रखा है इन्होंने, जैसे आवर सिक्स लाइफ, हाउ टू गवर्न आवर सेल्फ, ये सारे इन्होंने चैप्टर की ना, जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो एक किस्म से ये नोट्स ही हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कई बार क्या करते हैं बच्चे, भागे भागे जाते हैं कहीं पे जहाँ पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, बेंगलोर में, दिल्ली में, या फिर वहाँ पे नोट्स लेने के लिए टॉपर्स के नोट्स चाहिए हमें, ये तो ये अपने आप में नोट्स ही हैं सारे। फिर 8th 9th 10th 11th 12th इन्होंने दे रखा है। उसके बाद इन्होंने जियोग्राफी उठा ली, जियोग्राफी का भी 6th 7th 8th 9th करके, फिर उसके बाद इन्होंने जियोग्राफी के बाद इन्होंने जनरल साइंस उठा लिया, जनरल साइंस की भी इन्होंने कर इसी तरह से दे रखे हैं। फिर हिस्ट्री ले ली इन्होंने, हिस्ट्री भी इसी तरह से 11th 12th तक हिस्ट्री भी इन्होंने ले रखी है। हिस्ट्री के बाद इन्होंने क्या किया, फिर जो आर्ट एंड कल्चर और ये सारी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट में इन्होंने ये भी कवर किए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स उठा ली, इकोनॉमिक्स के भी इन्होंने चैप्टर वाइज दे रखे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो देखो इन्होंने 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, और उसके बाद इन्होंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। अब इस बुक को जिनके पास टाइम नहीं है, अगर जो चाहते कि उनके पास एनसीईआरटी के ब्रीफ नोट्स हो, तो ये वाली बुक वो ले सकते हैं। अगर किसी के पास ये वाली दोनों बुक्स हैं तो वो और भी अच्छा है। अगर किसी के पास ये वाली दोनों बुक हैं तो और भी अच्छा, आपको एनसीईआरटी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली उसके बाद आपने नोट्स नहीं बनाए तो भी आपके लिए अच्छी हैं। आपको नोट्स इसमें आपको मिल ही जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसीलिए इसमें से हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी अच्छी तैयारी हो तो आप इनमें से दोनों बुक ले सकते हैं मार्केट से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहाँ से भी आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें
कि किसी को इनकी PDF में कॉपी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद मैं एक पॉइंट यहाँ पे और क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर बुक का रिव्यू करवाना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उस बुक का रिव्यू कर दूंगा। और अगर आपको किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए PDF में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।